स्टूडेंट, चंद्रिका एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी कि फिजिक्स में हम लोग 10 क्लास के प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आखिर क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन, देखिए ये फिजिक्स हम लोग का है और प्रकाश का परावर्तन है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रकाश और तब सीखेंगे परावर्तन। तो प्रकाश मतलब क्या होता है? देखिए जो प्रकाश होता है, हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, यानी कि प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं। जरा समझिए कि मान लीजिए कि हम अंधेरा कमरे में हैं और बाहर उजाला होता है, तो हमें बाहर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। यानी कि बाहर की वस्तुएं दिखाई देती है और अंदर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। इसका मतलब ये होगा कि जो वस्तु प्रकाश में रहता है उसी को देख सकते हैं। ये नहीं कि मैं प्रकाश में रहूं और हमें दिखाई दे। ठीक है, यानी कि जो वस्तु प्रकाश में रहती है वही दिखाई देता है। और सपोज मान लीजिए कि मैं उजाला में हूँ और बाहर अंधेरा है, और मैं उजाला में हूँ हमें, और बाहर अंधेरा है हमें नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वस्तु पर प्रकाश का पड़ना जरूरी है। हम लोग कोई वस्तु कब दिखाई देता है? जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती है और पड़ने के बाद मेरे आंखों में टकरा कर आती है, तब हमें किसी वस्तु दिखाई देता है, अन्यथा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि जो प्रकाश है देखने के लिए कार्य करता है। तो पहला डिफिनेशन आपका हो गया कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जो काम करता है। कारक प्रकाश वह भौतिक, यानी कि फिजिक्स, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से, यानी कि प्रकाश की सहायता से, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं, या देखने के लिए सहायक मंद होती है। यानी कि जो प्रकाश होती है, हम लोग का कोई वस्तु देखने के लिए सहायता करती है, सहायक मंद होती है। वही बोले हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं या देखने के लिए सहायक मंद होती है। या प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं या देखने के लिए सहायक मंद होती है। यानी कि जो भी डिफिनीशन होता है हम लोग कभी भी अपने आप से बनाएंगे। अब ये नहीं कि किताब में रखेंगे। दूसरा डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। पहला डिफिनीशन के लिए दूसरा डिफिनीशन क्या है? दूसरा डिफिनीशन है कि जरा ध्यान दीजिए कि जो प्रकाश होती है वह क्या होती है कि जैसे सूर्य के प्रकाश होगा, यहाँ पर सूर्य की प्रकाश, मान लीजिए कि ये सौर पैनल है। ये क्या है? सौर पैनल, यानी कि जो हम लोग सौर ऊर्जा जिसको बोलते हैं, ये क्या है? सौर पैनल है। और यहाँ से जो तार निकलता है, और यहाँ पर एक बैटरी है। यहाँ पर क्या है? बैटरी है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं कि बॉल बांध देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं? बॉल बांध देते हैं। ठीक है, और बॉल जो है प्रकाश देने लगती है। ठीक है, अब जरा यहाँ पर ध्यान दो। आप लोग सौर पैनल नहीं देखे होंगे, तो आजकल ये जो टॉर्च आ रहा है तो उसके जो ऊपरी वाला भाग है, ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए इसी को सौर पैनल कहते हैं। जो ये सौर पैनल है ये क्या करता है कि सूर्य की रोशनी से, यानी कि जो सूर्य की रोशनी इस पर पड़ता है, यही सौर पैनल बनाया है, तो बैटरी का चार्ज करता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर बैटरी है, इसमें चार्ज करता है, और तब ये अगर इसमें तार आया है ये बढ़ जाता है। सही कि नहीं? इसी को सौर पैनल बोले हैं।
यानी कि यहाँ पे जब सौर पैनल ये बैटरी को चार्ज करती है और चार्ज करने के बाद में ये बॉल को जलाती है, यानी कि प्रकाश। लेकिन इसमें क्या होता है, इस तार में चुंबक उत्पन्न कर देती है। चुंबक मतलब कि खींचने लगती है। कोई भी तार है उसमें हम सटाते हैं, इस तरीके से जब सटाते हैं उसमें चुंबक यानी कि सटाने लगती है, प्लस में उसका एरिया नाचने लगता है कि इतना दूर में जाएगा तो खींच लेगा, इतना दूर में जाएगा तो खींच लेगा, ये एरिया है उसका। प्लस में जो विद्युत है, जो प्रकाश है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है। अब जानेंगे कि माध्यम क्या है, ठीक है। माध्यम क्या है, यानी कि माध्यम है आपका, माध्यम है कि मान लीजिए कि यहाँ पर पानी है और हवा है, यानी कि ऊपर में क्या है पानी और नीचे में क्या है हवा, यानी कि जिसमें प्रकाश चलती है उसको माध्यम कहते हैं। यानी कि जिसमें प्रकाश चलती है उसको क्या कहेंगे हम लोग, माध्यम कहेंगे। देखिए पानी में चलती है माध्यम कहेंगे, हवा में चलती है माध्यम कहेंगे, कांचे में चलती है माध्यम कहेंगे, आपका ये प्लास्टिक में चलती है तो माध्यम कहेंगे। यानी कि जिसमें चलती है प्रकाश उसको हम लोग क्या कहेंगे, माध्यम कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो सौर पैनल बांधा तो ये क्या होगा कि यहाँ पर चुंबक उत्पन्न हो जाता है और तरंग उत्पन्न हो जाता है। जैसे एरिया आपका बांध लेता है, कितना दूर मिल जाएगा तो चुंबक जैसे खींच लेगा, उसको तरंग बोलते हैं, ठीक है। आपका दूसरा डिफिनेशन तैयार हो गया। जो इतना बात ध्यान में रख लिया, ये दूसरा डिफिनेशन आपका क्या तैयार हुआ कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि प्रकाश एक विद्युत पैदा कर दिया, चुंबकीय यानी कि चुंबक इसमें पैदा कर रहा है, तरंग मतलब घेराव कर रहा है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो एक माध्यम मतलब पानी से कांच में, कांच से पानी में, ठीक ना, प्लास्टिक में चलती है तो उसको माध्यम कहते हैं, जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है। यानी कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है, उसे प्रकाश कहते हैं। पहला डिफिनेशन ध्यान दीजिए कि प्रकाश वह भौतिक कारक है या प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हमें देखने के लिए कार्य करता है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं या देखने के लिए कार्य करती है। दूसरा डिफिनेशन ये होगा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे परावर्तन के बारे में सीखेंगे। परावर्तन क्या है, अब जरा ध्यान दीजिए। अभी बताया है कि प्रकाश कांच में चलती है, ठीक, लेकिन आईना में नहीं चलती है। अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ पर आईना है, देखिए इसमें जो ये कांच है क्यों, तो इसमें प्रकाश सीधे निकल जाएगी, पार हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी, वो सिंपल रहेगा तो, ठीक ना। लेकिन जब आईना रहेगा देखिए ये जो है वो दर्पण है, यानी कि जो आईना वो कांच है, इसको पीछे से पेंट कर देंगे। जब पीछे से पेंट कर देंगे तो प्रकाश अंदर नहीं घुस पाएगा। जैसे हम लोग आईना है, आईना के पीछे लिग्नाइट से पेंट किया रहता है तो वो अंदर नहीं जाती है, ठीक है, वो अंदर नहीं जाती है, वो यहाँ से आएगी और ये टकरा करके फिर निकल जाएगी, ठीक है। इधर से आई और टकरा करके निकल गई। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए ए, इसको मानिए ए, इसको ओ, इसको बी, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, सही बात है कि नहीं। ये टकरा कर निकल जाती है। तो जरा ध्यान देंगे, जब भी अपारदर्शी पदार्थ रहेगा, अपारदर्शी मतलब जिसमें प्रकाश की किरणें पार न हो, उसे अपारदर्शी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें टकरा करके आएगी और उसी माध्यम इसी में लौट जाएगा, ठीक है। इसी घटना को प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। चलिए ध्यान देंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर पड़ती है, देखिए दर्पण पर पड़ा है, पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, क्या होती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहेंगे। यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर पड़ती है तो पड़ने के बाद उसी माध्यम में टकरा कर लौट जाती है,
इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। लेकिन लौटती है तो इसका एक नियम है, नियम की जितना डिग्री के कोण बना के आती है इसको एन कहेंगे। ये लंब है एन, मतलब ये आई है अपतन कोण, ये आर है। ये जितना डिग्री के कोण बना के आती है उतना ही डिग्री के कोण बनाकर लौट जाती है। ये दो नियम से आती है। पहला नियम आपका ये है कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर पड़ती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है। लेकिन लौटने का पहला नियम यह है कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि जितना डिग्री के कोण बना के आती है उतना ही डिग्री के कोण बना करके लौट जाती है। और दूसरा नियम यह है कि इसको कहते हैं अपतित किरण, अपतित किरण। इसको कहते हैं इसको परावर्तित किरण, किरण। इसको कहेंगे अभिलोम, इसको क्या कहेंगे अभिलोम। इसको अपतन बिंदु, अपतन बिंदु। इसका पहला नियम तो पता चल गया। दूसरा नियम क्या है कि जब अपतित किरण, परावर्तित किरण, यह अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु, यह अपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में, एक ही जगह पर है, ठीक है। अपतित किरण, परावर्तित किरण और अपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है ना। ये दूसरा आपका नियम हो गया, यानी कि इसको टकरा करके, यानी दूसरा नियम, पहला नियम प्रकाश का अपवर्तन का, पहला नियम प्रकाश का परावर्तन का, अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दूसरा नियम अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर ये खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। यानी कि इस वीडियो में हम लोग का प्रकाश और अपवर्तन के बारे में सीख गए। अगला वीडियो में इसके बारे में